अब देखिए एमबी पाटिल मंत्री कर्नाटक सरकार के क्या कह रहे हैं, कांग्रेस की गारंटियां पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी। भाई क्यों पैसों की ज़रूरत, आप इतनी जगह से और टैक्स ले रहे हैं। अब कांग्रेस वास्तव में लूट कर रही है। खटाखट ये कह रहे थे कि पैसे आएंगे और उल्टा ये खटाखट ले रहे हैं पैसे, और जेब से आप समझ लिए खटाखट पैसा आम जनता की उससे कमाई का पैसा पूरा लिया जा रहा है। अमित मालवीय ने भी अपने ट्वीट में कहा कांग्रेस लूट रही है, खटाखट टकाटक लूट मची हुई है। और वास्तव में हकीकत है कि ये क्यों किया, मैं आपको ये भी बतला दूं। ये सिर्फ इसलिए इन्होंने किया कि नई सरकार आई है, उसको फेल करने के लिए सब जगह महंगाई, कहीं नहीं महंगाई बढ़ी। सिर्फ आपको बता रहे हैं कहाँ महंगाई बढ़ाई है। इन्होंने पंजाब में दाम बढ़ा दिए, यहाँ बढ़ा दिए, ताकि पूरे देश में दूध के दाम बढ़ा दिए पूरे देश में। अब आप देखिए वहीं पे, अब देखिए क्या है कि कर्नाटक में 102 रुपये में 103 रुपये का, और तमिलनाडु में 100 रुपये का, उत्तर प्रदेश में 94 रुपये का है, 94 रुपये 50 पैसे का उत्तर प्रदेश में, गुजरात में 94 रुपये का, उत्तराखंड में 93 रुपये का। और कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर क्या कह रहे हैं कि भाजपा राज्यों में पेट्रोल महंगा है, पूरे देश में महंगा है, हम सबसे सस्ता तेल बेच रहे हैं। जबकि हकीकत है, देख लीजिए सामने चार्ट है, यूपी से वहाँ का रेट ज़्यादा है, गुजरात से ज़्यादा है, कर्नाटक का, तमिलनाडु से ज़्यादा है, उत्तराखंड से ज़्यादा है। और देखिए राहुल गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई, बाकायदे पोस्टर, क्या है, कांग्रेस की गारंटियाँ पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी। अब पैसे की ज़रूरत है तो क्या खटाखट पैसा लोगों की जेब से, आम जनता के उससे ले लोगे पैसा? अरे आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं, अभी अपने लिए चंदा लिया था, उनसे आप चंदा लेके कहीं पे राज्य में लगा दीजिए। तमाम लोगों के पास कई संसाधन हैं। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता ही चाय ले तो देश से गरीबी मिट जाएगी, इतना रुपया उनके पास है, इतना चुनाव में खर्च करते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं सामने है, आप देखिए उन सब चीज़ों में तो सामान बढ़ाए थे, इंजीनियरिंग में 15%, 500% जो है उस पर बढ़ा दिए, और ज़मीनों पे 50%, उधर आपने 500% उस पर रेवेन्यू में बढ़ाया, स्टैम्प ड्यूटी में बढ़ाया। मतलब इतना लगातार लोगों से खटाखट फटाफट जेब से पैसा निकाल। और देखिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर आजीवन काल लगाया गया, आजीवन। दूध की कीमत में 3 रुपये की बढ़ोतरी की। आपको बता रहे हैं, अगर जो ही नई सरकार बनी, इन लोगों ने क्या किया, पूरे देश में एक कागज़ फैला करके दूध के में दाम बढ़वा दिए 3 रुपये। और देखिए इलेक्ट्रिक वाहनों पे आजीवन कर लगाया गया, इलेक्ट्रिक आजीवन कर लगा दिया गया, जबकि और जगह नहीं है। और इस इलेक्ट्रिक वाहन लाया कौन? भाजपा लाई है। हकीकत ये है, इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने पे भाजपा और ख़ास तौर से गडकरी जी का बहुत बड़ा योगदान, और सड़कें बनाने में भी गडकरी जी का, भाजपा सरकार का बहुत योगदान। अब देखिए इसके अलावा वाल्मीकि विकास निगम जैसी कंपनियों में वित्तीय धोखाधड़ी की, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। वाल्मीकि समाज के लिए वाल्मीकि विकास निगम जैसी कंपनियों में वित्तीय धोखाधड़ी की। यही नहीं, जिसका उद्देश्य लोगों के उत्थान के लिए था, का उपयोग करोड़ों रुपए की धनराशि को ठगने के लिए किया। और आपको बता रहे हैं, ये करोड़ों रुपए की धनराशि तेलंगाना में दी गई है, तेलंगाना में दी गई है। ताजुब ये है आप किस तरह की लूट मतलब चल रही, खटाखट फटाफट लोगों के आवाम के पैसे को जेब से, आप समझ लीजिए ये एक प्रकार से खटाखट जो है ये भी जेब काटना हो गया। अब देखिए कर्नाटक में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, कांग्रेस ने कहा विकास के लिए पैसे की ज़रूरत है, भाजपा ने कहा खटाखट लूट। अब आप समझ सकते हैं विकास के लिए कौन सा विकास करा रहे हैं। कोई बड़े रोड बना रहे हों, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए हों, यहाँ के लोगों का ज़बरदस्त विकास हो रहा हो, बाहर नौकरियाँ मिल रही हों, या आईटी सेक्टर में इन्होंने कोई बहुत प्रोग्रेस, बिल्कुल नहीं। जबकि आप समझ लीजिए कर्नाटक ऐसा भाग्यशाली राज्य है जहाँ पे ज़बरदस्त मेहनती ईमानदार लोग हैं, वहाँ के सेल्फ डिपेंड लोग हैं,
दूसरी बात, वहाँ पे आईटी सेक्टर का अच्छा, बंगलौर जैसे वहाँ पे शहर हैं जो अपने आप खड़े हैं और मजबूती से, उसको भी आगे नहीं बढ़ा पाए, उसको पीछे ही इन्होंने कर दिया। यही नहीं, आप देखिए, अब देखिए क्या पोजीशन है, इन्होंने कितनी मतलब जनता वहाँ उद्वेलित हो गई है। कल पूरे कर्नाटक में जबरदस्त धरने प्रदर्शन आयोजित हो रहे हैं। आप देखिए कुमार स्वामी जी, जनता दल के लीडर और इस समय केंद्र में मंत्री हैं, कल इन्होंने भी पूरे कर्नाटक के लिए कह दिया है। इधर आप समझ लिए बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं विजेंद्र, और उधर अशोक जी जो बीजेपी के विधानसभा के नेता हैं, आर अशोक, और ये देखिए पूर्व मुख्यमंत्री। वास्तव में कर्नाटक के विकास में सबसे ज़्यादा येदियुरप्पा जी का हाथ स्थान बताया जाता, लोग कहते हैं। और कितनी बुरी तरीके से आप समझ लीजिए, कल की ये पोजीशन है कि अभी से लोग तैयारियों में हैं, ज़बरदस्त विरोध हो रहा है 17 जून को, और कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भीड़ से दूर रखेंगे, क्योंकि आम जनता उन लोगों से बेहद ही नाराज़ है। और 1 साल में इन्होंने विकास नीति के लिए एमएलए किया, उससे विधायक भी नाराज़ है। 13 जून को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। बताते हैं केंद्र के नेताओं ने, जो सेंट्रल के इनके हाई कमान के लीडर हैं कांग्रेस के, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, इन सब लोगों ने 13 को सुझाव दिया, इसके पहले दिया, कि भाई किसी तरह से रेट बढ़ा दो ताकि महंगाई बढ़ जाए, पूरे देश में माहौल हो जाए। तब 13 तारीख को कांग्रेस ने मजबूरी में भी और कर्नाटक के मंत्रियों ने मिल करके ऐसा किया। अब जो स्थितियां हैं बहुत टफ हो गई। महंगाई को बढ़ाने की एक योजनाबद्ध तरीके से इंडी गठबंधन साजिश कर रहा है। इसके पीछे उनका मकसद क्या है, ये भी एक समझ से बाहर है कि सिर्फ देश में महंगाई बढ़े, देश में अराजकता फैले। इसमें भी कई राजनीतिक दल खुश हैं कि किसी तरह केंद्र सरकार की बदनामी हो, तो सोचते हैं कि वो आगे बढ़ जाएंगे। ये अपनी अपनी सोच है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अब देखिए क्या पोजीशन है, इन्होंने कितनी मतलब जनता वहाँ उद्वेलित हो गई है। कल पूरे कर्नाटक में जबरदस्त धरने प्रदर्शन आयोजित हो रहे हैं। आप देखिए कुमार स्वामी जी, जनता दल के लीडर और इस समय केंद्र में मंत्री हैं, कल इन्होंने भी पूरे कर्नाटक के लिए कह दिया है। इधर आप समझ लिए बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं विजेंद्र, और उधर अशोक जी जो बीजेपी के विधानसभा के नेता हैं, आर अशोक, और ये देखिए पूर्व मुख्यमंत्री। वास्तव में कर्नाटक के विकास में सबसे ज़्यादा येदियुरप्पा जी का हाथ स्थान बताया जाता, लोग कहते हैं। और कितनी बुरी तरीके से आप समझ लीजिए, कल की ये पोजीशन है कि अभी से लोग तैयारियों में हैं, ज़बरदस्त विरोध हो रहा है 17 जून को, और कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भीड़ से दूर रखेंगे, क्योंकि आम जनता उन लोगों से बेहद ही नाराज़ है। और 1 साल में इन्होंने विकास नीति के लिए एमएलए किया, उससे विधायक भी नाराज़ है। 13 जून को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। बताते हैं केंद्र के नेताओं ने, जो सेंट्रल के इनके हाई कमान के लीडर हैं कांग्रेस के, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, इन सब लोगों ने 13 को सुझाव दिया, इसके पहले दिया, कि भाई किसी तरह से रेट बढ़ा दो ताकि महंगाई बढ़ जाए, पूरे देश में माहौल हो जाए। तब 13 तारीख को कांग्रेस ने मजबूरी में भी और कर्नाटक के मंत्रियों ने मिल करके ऐसा किया। अब जो स्थितियां हैं बहुत टफ हो गई। महंगाई को बढ़ाने की एक योजनाबद्ध तरीके से इंडी गठबंधन साजिश कर रहा है। इसके पीछे उनका मकसद क्या है, ये भी एक समझ से बाहर है कि सिर्फ देश में महंगाई बढ़े, देश में अराजकता फैले। इसमें भी कई राजनीतिक दल खुश हैं कि किसी तरह केंद्र सरकार की बदनामी हो, तो सोचते हैं कि वो आगे बढ़ जाएंगे। ये अपनी अपनी सोच है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।